नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेसहारा बिरजू। बिरजू नामक एक 7 वर्षीय लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके माँ बाप की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसकी माँ ही उसका पालन पोषण करती थी। बिरजू की माँ मजदूरी करके पैसा कमाती थी। बिरजू रोज़ अपनी माँ के साथ ही मजदूरी पर जाता था। रोज़ की तरह ही एक दिन बिरजू अपनी माँ के साथ जा रहा था, इस बात से बेखबर कि आज उसके जीवन में एक बेहद दुखदाई घटना घटने वाली है। सड़क पार करते समय बिरजू को सड़क के दूसरी ओर एक गुब्बारों वाला दिखा। खुशी के मारे वह अपनी माँ का हाथ छोड़कर ट्रैफिक से भरी सड़क पर दौड़ पड़ा। उसकी माँ भी बौखलाकर उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागी। तभी एक जोर की चीख के साथ ही सारा माहौल शांत हो गया। यह बिरजू की नहीं बल्कि उसकी माँ की चीख थी। बिरजू ने जब पीछे देखा तो उसकी माँ का मृत शरीर लहूलुहान होकर सड़क पर पड़ा था। बिरजू रोते हुए अपनी माँ की ओर भागा। आज बिरजू बिल्कुल अकेला हो गया था। इस अल्पायु में वह अनाथ हो गया था। उसकी एक शरारत के कारण आज उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। जहाँ कभी बिरजू बहुत शरारती हुआ करता था, वहीं अपने माता पिता के देहांत के बाद वह बेहद ही उदास रहने लगा। जीवन उसके लिए अभिशाप बन गया था। अब उसे स्वयं ही अपना पेट भरना पड़ेगा। बेसहारा बिरजू कई दिनों तक अपनी झोंपड़ी में उदास बैठा रहा। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। पर ऐसा कब तक चलता? आखिर अपना पेट भरने के लिए वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। उस दुकान का मालिक बहुत गर्म मिजाज का था। छोटी छोटी बातों पर वह बिरजू को डांटता और मारता था। एक दिन गलती से बिरजू के हाथ से एक चाय का गिलास टूट गया। फिर उसके मालिक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। नन्हा बिरजू क्या कहता, केवल अपनी गलती की माफ़ी ही मांग सकता था। ऐसे ही उसका सारा बचपन गुलामी में बीता था। एक रात बिरजू अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने उसकी झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया है। बिरजू रोते हुए उस व्यक्ति से दया की भीख मांगने लगा, पर उस व्यक्ति ने तो अपना मन बना लिया था। उसने बिरजू को बहुत पीटा और डरा धमका कर वहाँ से भगा दिया। अब बिरजू बेघर हो गया था और फुटपाथ पर ही रहने लगा। बिरजू को सभी मनहूस समझते थे, क्योंकि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बचपन में ही उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। बिरजू के जीवन में हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती थी। ऐसी दुख भरी जिंदगी के कारण वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। हर एक दिन बिरजू अपने बुरे भाग्य का रोना रोता रहता था और भगवान को कोसता रहता था, क्योंकि उसे लगता था भगवान की वजह से ही उसके साथ ऐसा हो रहा है।